हेलो बच्चों, एचएमएस एकेडमी कैराना में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको प्रॉमिस किया गया था चैनल पर कि आपकी जो है ना 10th की और 9th की क्लास यहीं पर की जाएगी, तो आज से हम जो है ना साइंस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सब्जेक्ट हो गया आपका साइंस, और आज जो आपकी क्लास है वो है आपकी फिजिक्स की। ठीक है, ये फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं हम आज की क्लास आपकी। ठीक है बच्चों, तो साइंस की प्रॉपर क्लास लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सके। ठीक है, तो बच्चों फिजिक्स में आपका जो सबसे पहला चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो हम आज प्रकाश के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप जो है ना प्रकाश को कैसे समझते हैं, कैसे जानते हो, बेसिक से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश को अगर हम आप किसी से पूछ ले नॉर्मल लैंग्वेज में कि भाई प्रकाश क्या है, तो आप कहोगे कि जिससे वस्तुएं दिखाई देती है वो प्रकाश है। ठीक है, प्रकाश को देख तो नहीं सकता, लेकिन प्रकाश की डेफिनेशन कैसे करते हैं कि जिसके द्वारा वस्तुएं आपको नजर आती है, दिखाई देती है, वह आपका प्रकाश है। जैसे आपका मोमबत्ती, अगर कोई अंधेरा हो रहा है किसी कमरे में, एक मोमबत्ती आपने वहां जला दी, तो क्या होगा, उस मोमबत्ती के जलने के कारण जितनी वस्तुएं उस कमरे के अंदर होगी वो आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, शुरू हो जाएंगी। ठीक है, दिखाई देने लगेगी। तो क्या हो गया, मोमबत्ती क्या करेगा, उसको प्रकाश को फैला रहा है। बस में बहुत सारे जो है ना इसमें जो है ना बहुत सारे एग्जांपल हैं। बल्ब, जैसे सूर्य हो गया आपका सबसे बड़ा स्रोत है प्रकाश का। ठीक है, तो ये सब क्या है आपके प्रकाश के एग्जांपल। ये प्रकाश की आपकी एक छोटी सी डेफिनेशन होगी। प्रकाश के स्रोत क्या है, प्रकाश के दो स्रोत होते हैं, तो होता है दीप्त स्रोत और दूसरा होता है अदीप्त। ठीक है भाई, तो लुमिनियस सोर्सेज या दूसरा होता है नॉन लुमिनियस सोर्सेज, तो इससे बोलते हैं लुमिनियस। ठीक है, हो गया आपका लुमिनियस। ठीक है, ये हो गया इल्यूमिनियस, ये लिख लो। ठीक है, तो दीप्त स्रोत क्या होते हैं कि वे स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जो अपने आप प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वो दीप्त स्रोत कहलाते हैं। जैसे विद्युत बल्ब, सूर्य, तारे, ये सब कैसे स्रोत है आपके, ये आपके दीप्त स्रोत है। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूं कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, अपने आप लाइट उत्पन्न करते, क्रिएट करते, जनरेट करती हैं, तो वे स्रोत कहलाते हैं आपके लुमिनियस सोर्स या दीप्त स्रोत कहलाते हैं। जैसे तारे, सूर्य और बल्ब। ठीक है, ये सब कैसे स्रोत है, मोमबत्ती, ये कैसे स्रोत है आपके, ये आपके दीप्त स्रोत है। ठीक है, दूसरा होता है अदीप्त स्रोत में स्रोत जो किसी दीप्त स्रोत से प्रकाशमान होते हैं, वो आपके अदीप्त स्रोत कहलाते हैं। अर्थात जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करते वो क्या कहलाते हैं, आपके अदीप्त कहलाते हैं। जैसे आपको उदाहरण पता है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है आपका, चंद्रमा आपका एक ऐसा उदाहरण है। चंद्रमा जो चमकता है वो किसके कारण चमकता है, सूर्य के प्रकाश के कारण। ठीक है, उसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता। ठीक है, जैसे कांच पे जो है ना सूर्य की किरणें पड़ती है, तुमने देखा होगा कि सूर्य की किरणें कांच पे पड़ने के बाद और उसका जो प्रतिबिंब है वो आपको दीवार पर नजर आना शुरू हो जाता है, वहां से आपको प्रकाश नजर आना शुरू हो जाता है, तो वो कहलाता है आपका अदीप्त स्रोत। ठीक है, एक तो होगा लुमिनियस और दूसरा हो गया इल्यूमिनियस। क्लियर है बच्चों, तो दो तरह के आपके स्रोत मैंने आपको बताया कि दीप्त स्रोत और अदीप्त स्रोत आपके क्या होते हैं। ठीक है, इससे आगे चलेंगे कि प्रकाश के कुछ गुण दे रखे हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश का पहला गुण कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, किंतु इसकी उपस्थिति में कोई भी वस्तु, मतलब अनुपस्थिति में कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। अगर प्रकाश उपस्थित होगा तभी आपको वस्तुएं दिखाई देंगी। ठीक है, सेकंड इसका है कि साधारणतः प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन करता है। प्रकाश जो हमेशा, लाइट जो हमेशा एक सीधी, एक लीनियर वे में चलेगी। ऐसे बात समझ में आ गई, मूर्ति नहीं कहीं भी कर्व शेप में नहीं चलती, बिल्कुल सीधे का सीधे प्रकाश चलता है। ये प्रकाश का दूसरा गुण हो गया, लाइट का दूसरा आपका जो है ना दूसरी प्रॉपर्टीज होगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रकाश के संचरण हेतु किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगर लाइट आपकी चल रही है, प्रकाश आपका चल रहा है, तो उसे किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। वो हमेशा वायु या निर्वात में, एयर में या वैक्यूम में कैसे भी चल सकता है, वो दिक्कत है। तो इसमें जो है आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश आपको किसी भी माध्यम की आवश्यकता प्रकाश को नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे 4 में, क्या कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगे की जो विद्युत और चुंबकीय गुण दोनों रखती है, उन तरंगों के रूप में चलता है।
जब आप आगे चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको पता लग जाए कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती कौन सी हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बात समझ में आ गई? तो मैं यहाँ से प्रॉपर्टीज की लिख देता हूँ कि गुण क्या होते हैं प्रकाश के, छोटे छोटे शॉर्ट में लिख देता हूँ। सबसे पहला गुण आपको बता कि प्रकाश यह अदृश्य होता है। क्या होता है? अदृश्य, सबसे पहला गुण। नंबर 2, प्रकाश अदृश्य होता है। नंबर 2, यह सीधी रेखा में चलता है, यह सीधी रेखा में चलता है। बात समझ में आ गई? और नंबर 3 आपका क्या बताया मैंने आपको कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। नंबर 4, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 4, ये वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। बात समझ में आ गई? भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न माध्यम में चाल, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं बच्चों, चाल भिन्न भिन्न। ठीक है, आप इसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो भिन्न भिन्न माध्यम में चाल कैसे होती है प्रकाश की? भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट, और चाल कितनी हो प्रकाश की? निर्वात में प्रकाश की चाल लिख देंगे आप। निर्वात में कितनी हो? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आपको पता होना चाहिए और याद होना चाहिए। जो प्रकाश की चाल है निर्वात में वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट कि दृश्य जो प्रकाश होता है, प्रकाश आपका जो दृश्य प्रकाश होता है उसकी तरफ जो तरंग दैर्घ्य होती है दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश जो विजिबल लाइट है आपकी, तो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होगी आपकी? दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य आपकी 3000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट आपका कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम में से नहीं गुजर सकता, पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है। जो आपके पारदर्शी माध्यम है वहां से तो क्या होगा? गुजर जाएगा। जैसे आपका कांच हो गया। ठीक है। और जो अपारदर्शी है आपके, जो अपारदर्शी माध्यम है आपका, वहां से प्रकाश नहीं गुजरता, नहीं गुजरता। बात समझ में आ गई? ये हो गया आपके प्रकाश के गुण। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं कि सबसे पहला कि प्रकाश अदृश्य होता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में सभी वस्तुएं नजर आती हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो आपको कोई वस्तु नजर नहीं आएगी। दूसरा, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तीसरा, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद नंबर 4 कि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न चाल से चलता है। ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। निर्वात या वायु लिख देंगे, या वायु माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। नंबर 6 कि जो दृश्य प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्घ्य 3000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। नंबर नेक्स्ट, पारदर्शी माध्यम में प्रकाश गुजर जाता है, जैसे कांच हो गया आपका। ठीक है। अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश नहीं गुजरता, जैसे आपका क्या हो गया आपका, जैसे आपका लोहा हो गया, प्लास्टिक हो गया, स्टील होगी, तो जो ऐसे पदार्थ है वहां से प्रकाश नहीं गुजरता। तो ये था आज आपका बेसिक सा लेक्चर, छोटा सा लेक्चर आपका था प्रकाश के बारे में। इससे आगे का हम स्टडी करेंगे कल के लेक्चर में। बच्चों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जोड़ो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। ठीक है जी, थैंक यू।